ये वार्निंग नहीं थी, ये एक्सेप्ट करना था। हर रात जब आप सोते हो आपको लगता है आप अकेले हो। कुछ चीज़ें उस पल जगती है जब आप सोते हो। उस रात वो वही थी, वो मुझे डराने नहीं आई थी, वो मुझे कुछ याद दिलाने आई थी। एक गलती जो मैंने नहीं की थी लेकिन छुपाई ज़रूर थी। उसने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन मेरे दोस्त को नहीं। कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानी सच्ची होती है। जैसे कि ये कहानी सुनने के बाद आप एक आदत छोड़ दोगे जैसे कि मैंने छोड़ दी है। तो दोस्तों, आपका खून सुखाने के लिए ये कहानी शुरू होती है अब। रात के करीबन 12 बज चुके थे। बाहर भी सन्नाटा था। आज हवा के अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी। प्रतीक के रूम के अंदर भी पूरा सन्नाटा था। लाइट बंद थी, टीवी भी बंद था। प्रतीक के रूम के अंदर जो भी रोशनी थी प्रतीक के मोबाइल के स्क्रीन से अंदर से आ रही थी। रूम के अंदर इतना सन्नाटा था, जो आवाज़ थी वो प्रतीक के धड़कन की थी। प्रतीक ने फ़ोन रख के सोने की कोशिश की। जैसे ही फ़ोन वो रखता है, फ़ोन के कैमरा के आइकॉन पे टच हो जाता है। तुरंत ही कैमरा ओपन हो गया। कैमरा जैसे ही ओपन हुआ, प्रतीक हाथ में फ़ोन लेके वो कैमरा बंद करने वाला था। लेकिन जब कैमरा वो बंद करने वाला था, उसी वक्त बैक कैमरे के अंदर उसने देखा, कैमरे के अंदर कुछ अजीब सी लाइट चमक रही थी। जो लाइट थी वो रूम के अंदर थी ही नहीं। प्रतीक ने फ़ोन हटाया, तुरंत ही उस जगह पे देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। प्रतीक ने कैमरा बंद करके वो सोने लगा, लेकिन प्रतीक को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग वहीं जा रहा था कि अभी मैंने फ़ोन के अंदर क्या देखा था, क्या वो सच था या मेरा कोई वहम। प्रतीक थोड़ी देर के लिए वो सोचता रहा। उसके बाद उसके दिमाग में जो चल रहा था उसका समाधान करने के लिए प्रतीक बेड के ऊपर बैठ जाता है। प्रतीक फ़ोन हाथ में लेने के बाद तुरंत कैमरा ओपन कर दिया। उसके बाद उसका जो रूम था उसको स्कैन करने बैठ जाता है। जैसे जैसे कि उसका फ़ोन वो घुमा रहा था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद जिस कोने के अंदर उसने कैमरा रखा था, जिस कोने के अंदर उसने जो लाइट देखी थी, वही लाइट अगेन उसके कैमरे के अंदर वो कैचअप हो गई। प्रतीक ने फ़ोन हटाया, तुरंत वहां देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर से कैमरे के अंदर उसने देखा तो वहां पे उसे कुछ धुंधली धुंधली चीज उसको वहां पे दिख रही थी। वो इतनी धुंधली थी कि कुछ क्लियर उसको दिख नहीं रहा था, कुछ दूरी भी नहीं थी। फिर मोबाइल के अंदर थोड़ा जूम किया उसने। अब उसने जो देखा, वो देखने के बाद प्रतीक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि प्रतीक ने फोन के अंदर देखा कि वो जो भी चीज थी, जो भी आकृति बन रही थी, वो कुछ लड़की की आकृति लग रही थी। और वो जो आकृति थी वो हवा के अंदर ऐसे तैर रही थी। साथ में उसके लंबे लंबे बाल भी उसे दिख रहे थे और वो बाल भी हवा में ऐसे तैर रहे थे। प्रतीक बहुत डर गया था, फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा के वो जो कोना था, जिस कोने के अंदर वो लाइट दिख रही थी, वो औरत दिख रही थी, उस तरफ वो जा रहा था। लेकिन प्रतीक एक बार वापस से उसका फ़ोन वहाँ से हटाया। फ़ोन हटाने के बाद वहाँ देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर प्रतीक ने वापस से मोबाइल उस तरफ रखा तो उसके अंदर वो चीज़ वापस से दिख रही थी। प्रतीक घबराते घबराते स्लोली उस कोने के अंदर जा रहा था। अब एग्जैक्ट जिस जगह के अंदर वो जो चीज़ उसको दिख रही थी वहाँ पे वो पहुँच गया था। अब दोस्तों, प्रतीक को फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसको क्लियर दिख रहा था कि वहाँ पे कोई चीज़ है। अब धुंधली भी नहीं थी, लिटरली उसको ऐसा दिख रहा था वहाँ पे कोई लड़की खड़ी है। प्रतीक उसके पास पहुंचने ही वाला था। उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि प्रतीक उसके पीछे से उसको देख रहा था। अब जैसे प्रतीक उसके पास पहुंचा, तुरंत ही वो जो लड़की थी वो पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ने के बाद प्रतीक को धक्का दे दिया। प्रतीक को धक्का देने के बाद वो तुरंत प्रतीक के छाती पे ऊपर बैठ के उसको देखने लगती है। प्रतीक ने जैसे ही उसका फेस देखा तो इतना डरावना था कि प्रतीक कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, प्रतीक ने कुछ महसूस किया कि वो जो लड़की थी उसकी आंखों के अंदर प्रतीक ने ऐसा महसूस किया कि बहुत ही दर्द छलक रहा हो। उसके बाद उस औरत प्रतीक के सामने देखने के बाद इतनी जोर से चिल्लाई है कि प्रतीक इतना घबरा गया। उसके ऊपर जो लड़की थी
उसको उसने लिटरली धक्का दे दिया और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही प्रतीक वहां से उठ के भाग रहा था, जैसे ही रूम के गेट के पास पहुंचा, उसका दरवाजा वो खोल रहा था बट वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और जैसे ही प्रतीक पीछे मुड़ा तो वो लड़की उसके सामने ही खड़ी थी। अब प्रतीक इतना डर गया था और प्रतीक डरते डरते ऐसा बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी उसको एकटक देख ही रही थी और प्रतीक उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसके बाद वो जो लड़की थी वो प्रतीक के सामने देखने के बाद उसके ऊपर जो छत थी उस छत पे ऐसे देखा। अब जैसे ही प्रतीक ने छत के ऊपर देखा तो उसके सामने वो लड़की गायब हो गई। अब लड़की जैसे ही गायब हुई थी, तुरंत अचानक उसके रूम के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और लाइट भी तुरंत चालू हो गई थी। और प्रतीक दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोल के वो तुरंत भाग के उसका एक फ्रेंड था उसके घर पे जाके उसके घर पे पहुंच गया। और वहां जाने के बाद उसके फ्रेंड से कहता है कि यार मेरे रूम के अंदर कुछ है, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे इस घर के अंदर नहीं जाना है। रमेश ने पूछा क्या हुआ, कुछ बता तो सही। जो भी चीज थी वो जल्दी जल्दी प्रतीक ने रमेश को बता दी। फिर रमेश ने कहा अभी ये सारी बातें छोड़, तू इधर सो जा, इधर कुछ नहीं, शांति से तू सो जा। प्रतीक सो जाता है। दोस्तों ये प्रतीक और रमेश दोनों एक गांव के अंदर रहते थे। जो प्रतीक था वो अकाउंट के अंदर, उस गांव के अंदर जो भी जमींदार थे उसका अकाउंट संभाल रहा था। और रमेश था वो एक बड़े शहर के अंदर चला गया था, वहां जाकर अकाउंट के अंदर वो जॉब कर रहा था। प्रतीक की वैसे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। जब रमेश उसके गांव के अंदर आता था, प्रतीक से मिलता था और प्रतीक से एक ही बात कहता था कि भाई एक बार तू मेरे साथ शहर चल, वहां तुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और अच्छा कमाई भी हो जाएगी। प्रतीक ने उसके घर के अंदर बात की, सब लोगों ने हाँ बोल दिया और प्रतीक रमेश के साथ शहर चला जाता है। शहर पहुंचने के बाद स्टार्टिंग में तो उसको जॉब भी मिल गई। जैसे ही जॉब मिल गई वो रमेश के साथ ही रहता था, लेकिन प्रतीक को अलग रहना था। वो बहुत सारे घर उसने ढूंढने की कोशिश की, उसको मिल नहीं रहे थे। लकीली प्रतीक को घर मिल गया था। अब ये वही घर था जिस घर से अभी वो भाग के रमेश के घर गया है। सुबह हो जाती है, प्रतीक की नींद खुली। प्रतीक थोड़ा फ्रेश हो गया। उसके बाद रमेश ने उसको चाय का कप दिया। उसके बाद प्रतीक ने जो भी चीज थी वो शांति से विस्तार से उसको बताई। रमेश ने एक बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा वहम होगा, लेकिन प्रतीक मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा वहम नहीं था, मैंने जो देखा वो सारी चीजें मेरे साथ, ये सारी चीजें हुई है। अब तू माने या ना माने, मैं आज के बाद उस घर के अंदर जाऊंगा भी नहीं। मेरा जो भी सामान वहां पे है रमेश तू लेके आएगा। रमेश ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, तू अभी मेरे साथ तो चल। प्रतीक ने कहा नहीं, मुझे वहां पे आना ही नहीं है। रमेश ने कहा कि तेरा सामान वहां पे पड़ा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो मुझे नहीं पता, तू एक बार मुझे बताएगा तो मैं उसे पैक करूंगा ना। जैसे तैसे करके रमेश ने प्रतीक को कन्विंस कर लिया, लेकिन प्रतीक ने इतना स्ट्रिक्टली बोल दिया था मैं तेरे साथ आऊंगा बट रूम के अंदर, उस घर के अंदर मैं नहीं आऊंगा। जैसे ही वो दोनों प्रतीक के घर पे पहुंचते तो प्रतीक का घर पूरा खुला था। रमेश ने कहा तेरा घर तो खुला है। प्रतीक ने कहा हाँ पता है मेरे को, क्योंकि रात को मैं ये बंद करने के लिए भी यहाँ रुका नहीं था। रमेश ने कहा ठीक है। रमेश घर के अंदर जाता है और उसका सारा सामान लेके आ जाता है। लेकिन दोस्तों रमेश ने कहा रुक 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 रुक, रात को और सुबह 2 बार तूने मुझे एक बात बताई थी। जब तेरे सामने वो लड़की आई थी तब वो लड़की छत पे देखने के बाद वो गायब हो गई थी, तो शायद तुझे कुछ बताने आई होगी। प्रतीक ने कहा यार कुछ नहीं है, तू भाई चल, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। रमेश ने कहा नहीं 1 मिनट तू रुक, मैं भी तुरंत ऊपर देख के आ जाता हूँ वापस। प्रतीक ने मना किया फिर भी रमेश नहीं माना। रमेश उसका बैग वगैरह जो भी था वो बाहर रख के ऊपर जाता है। जैसे ही छत के ऊपर गया 5 मिनट हुई, रमेश की कोई आवाज ही नहीं थी। प्रतीक को थोड़ा टेंशन जैसा लगा। प्रतीक ने उसको आवाज लगाई, रमेश रमेश कितना टाइम भाई, जल्दी कर, लेट हो रहा है, तू जितनी हो सके इतनी जल्दी आ जा, यहाँ पे रहना ही नहीं मेरे को। लेकिन दोस्तों रमेश की कोई आवाज ही नहीं आई वहां से। अब वो ज्यादा टेंशन में आ गया प्रतीक। प्रतीक ने जोर से आवाज लगाई, रमेश रमेश। इतनी जोर जोर से वो बोल रहा था कि अगल बगल में जो भी लोग रह रहे थे वो सारे लोग वहां पे पहुंच गए थे।
अब सारे लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे और सारे लोग प्रतीक को पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ है, उतने ही टाइम के अंदर घर के अंदर से एक आवाज आई धड़ाम करके। अब सारे लोग एक साथ में थे तो प्रतीक भी सब लोगों के साथ उसके घर के अंदर जब जाता है और वहाँ जो उन लोगों ने देखा, वो देखने के बाद सारे लोग का खून सूख गया। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे रमेश तो था लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी और रमेश पूरा खून से लथपथ था और उसके फेस के ऊपर मानो किसी ने गाड़ी चढ़ा दी हो और जैसा फेस हो जाता है ऐसा फेस उसका हो गया था। सारे लोग डर गए। उसके बाद फिर प्रतीक ने उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दी और उसके जो भी रिचुअल वगैरह थे तो वो सारे खत्म करने के बाद करीबन 3 से 4 महीना हो गया। प्रतीक ने वो घर तो क्या, वो सिटी ही छोड़ दी थी। वो अपने गांव वापस चला गया था और वहां जाके जो भी काम उसे मिलता था, जो जमींदार थे उसके अकाउंट वगैरह देखने थे, वही करता था। लेकिन दोस्तों जब प्रतीक ने रमेश का जो रूम था वहां पे जो भी सामान था वो तो उसके फैमिली को दे दिया था, लेकिन एक डायरी थी वो प्रतीक के बैग के अंदर उसकी रह गई थी और ये चीज प्रतीक को नहीं पता था। रमेश ने वो डायरी निकाली, बहुत सारे पेज चेंज करने के बाद उसके सामने एक ऐसा पन्ना आया। वो पढ़ने के बाद प्रतीक वहीं जम गया, क्योंकि दोस्तों उस पेज के अंदर लिखा था करीबन 1 साल पहले रमेश रात को ड्रिंक्स करके रोड पे जा रहा था और वो रोड इतना सुनसान था और इतनी तेज बारिश थी, करीबन 10 से 11 ही बजे थे, लेकिन उस रोड के ऊपर ना बंदा ना बंदे की झात, पूरा रोड सुनसान था और इतनी तेज बारिश थी कि सामने जो भी चीज होती थी कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसी वक्त उस रोड पे अचानक से एक लड़की सामने आ गई और रमेश उसकी बाइक संभाल नहीं पाया और उस लड़की को उड़ा दिया। जैसे ही लड़की आगे गिरी तब भी उसे नहीं पता था कि लड़की कितनी दूर जाके गिरी है और जैसे ही आगे गिरी थी उसका जो सिर था, सिर के ऊपर उसने बाइक चढ़ा के वो निकल गया। अब जैसे ही उसको पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है, वो बाइक रख के वो पीछे मुड़ के उसने देखा तो उस लड़की के ऊपर उसने बाइक चढ़ा दी थी। उसका जो सिर था उसमें खून निकल रहा था और लड़की उसके सामने सिर्फ ऐसे देख रही थी। लेकिन रमेश इतना डर गया था, वो हड़बड़ी में उसकी हेल्प करने की बजाय वो वहां से भाग गया। अब वो जैसे ही वहां से भाग गया, घर पहुंचने के बाद वो सो गया। 2-3 दिन तक तो उसने खुद की बाइक लेके बाहर निकला ही नहीं। जहाँ भी जाना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज करता था और जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट की तरह ही लेके वो सारी चीज वहां पे खत्म हो गई। लेकिन रमेश को एक गिल्ट थी, वो गिल्ट के अंदर वो जी रहा था और किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अब दोस्तों प्रतीक ने ये सारी चीजें पढ़ने के बाद प्रतीक बहुत ही डर गया था और इतना डर गया था और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरे दोस्त के लिए मैं रोऊं या उस लड़की के लिए रोऊं। फिर भी प्रतीक नेक्स्ट डे उस शहर के अंदर जाता है, जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी बहुत जगह पे पूछपरछ करने के बाद उस लड़की जहाँ पे रह रही थी वहां पे वो पहुंचा। अब दोस्तों जो एड्रेस उसको मिला वो एड्रेस उसने सुनने के बाद वो वापस से जम गया, क्योंकि दोस्तों वो जो एड्रेस था वही था जो प्रतीक जिस घर के अंदर रह रहा था। अब उसने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और उसके पूछा कि यहाँ पे पहले कौन रह रहा था। तो उस लैंडलॉर्ड ने बताया आपसे पहले यहाँ पे एक लड़की रह रही थी जिसका नाम अनीता था। उसका कहीं आगे एक एक्सीडेंट हो गया था, वो लड़की वहाँ पे खत्म हो गई थी, इसलिए ये घर खाली हो गया था। उसके बाद तुम ही रहने यहाँ पे आए हो। अब प्रतीक वहाँ से निकल के घर आने के बाद तब उसे पता चला रमेश के साथ जो भी चीज हुई थी उस लड़की ने की थी। उसके सामने उस दिन जो भी लड़की थी वही थी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ तो ख़त्म होती है, लेकिन हमारे चैनल पे कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे विद द चैनल। ओम नमो नारायण।